जो आप बात करें ना कि जो पैमाना है वो डिफरेंट है या सेम है, सिंस जो साइक डायमेंशन है या जो कोई भी हमारी जो तीनों डायमेंशंस हैं, इनके जो भी टेस्ट्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इनकी साइंटिफिक बेसिस है. ऑल द साइकोलॉजिस्ट दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, दे ऑल आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड, दे आर डिग्री होल्डर्स. सो उनकी जो ट्रेनिंग है वो सेम ग्राउंड्स पे हुई है, तो वो इट डजंट मैटर कि कैंडिडेट किस साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है. बेसिकली द क्राइटेरिया, द स्टैंडर्ड्स आर सेम, जिस पे उसको परखा जाएगा, जिस पे उसको उसकी एबिलिटीज़ को मेजर किया जाएगा. सो उसमें ये मैटर नहीं करता कि वो किस कैंडिडेट किस साइकोलॉजिस्ट के पास है. जो एक्चुअली हमारा मयार है, जो हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, जो असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, वो सब स्टैंडर्डाइज्ड है, वो इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है. जहाँ तक आपका सवाल था कि इसकी जो इंडक्शन में लेडीज़ और जेंट्स के जो टेस्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसके असेसमेंट डेफिनेटली अगर आप ये कहें कि लेडीज़ के लिए जो हम कुछ चीज़ें हैं जो कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, कुछ इमोशनल पैटर्न्स हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं कि वो लेडीज़ के अकॉर्डिंग कितनी रेलेवेंट हैं और वो जेंट्स के अकॉर्डिंग कितनी रेलेवेंट है. डिपेंड्स अपॉन कि उन्होंने किस कोर्स के लिए या किस ब्रांच के लिए अप्लाई किया. डेफिनेटली देयर आर फ्यू सपोर्टिव आर्म्स, फ्यू फाइटिंग आर्म्स. सो अकॉर्डिंगली आपका द क्राइटेरिया इज सेम, बट डेफिनेटली उसमें आपके असेसमेंट में व्हाट वी यूज़ द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स. इसमें हम जिसको कहते हैं कि जो असेसमेंट है वो हम क्वालिटेटिव असेसमेंट मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं. जब हमारे पास एक डोजियर आता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बायोडाटा टिल द लास्ट वर्ड दे हैव रिटन, उसकी सारी असेसमेंट क्वालिटेटिव असेसमेंट मेथड से होती है. वट एवर पैटर्न्स, वट एवर थीम्स द कैंडिडेट रिवील थ्रू द कंटेंट, जो कि उसने अपने टेस्ट में लिखा है, वो कंटेंट की असेसमेंट जो है वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होगी. हम ये नहीं कह सकते कि इस कैंडिडेट ने ये चीज़ लिखी है तो दिस इज़ राइट और दूसरे कैंडिडेट ने ये नहीं लिखी तो दिस इज़ रॉन्ग. सो इसका असेसमेंट का ये प्रोसीजर है.